नहीं, अब एज सच अभी तक तो सिर्फ ये पिछले 5-6 दिन से क्राइसिस आया है और उम्मीद है जल्दी हल हो जाएगा। ईरान हमारा तकरीबन 1 मिलियन टन चावल हर साल जाता है, जो कि 31 मार्च तक भी 1 मिलियन टन चावल हमने ईरान को भेजा है। पूरे और भारत से? पूरे भारत से। और पिछले 2 महीनों में भी एक्सपोर्ट अच्छा हुआ है। और अभी 8-10 दिन में जो शिपमेंटें जानी थी वो फ़िलहाल होल्ड कर दी हैं, क्योंकि वार की स्थिति है। वार की स्थिति में इंश्योरेंस ना वेसल का है ना माल का है, तो इसलिए होल्ड की हुई हैं। एज सच कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारी इंडस्ट्री पे नहीं लगता कि आएगा, क्योंकि किसी भी कंट्री में अगर वार होती है तो फूड कमोडिटी उस टाइम भी अलाउड रहती है। तो उम्मीद है कि जल्दी सॉल्व हो जाएगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके ऊपर काम कर रही है, हमारे टच में है, तो उम्मीद है जल्दी कोई ना कोई इसका हल निकलेगा। चावल वहाँ पर बहुत सारी शिपमेंट आपकी पहुँच चुकी होगी, तो पैसे का एक डर मन में रहता है? जो माल पहुंच गया उसका तो इतना इशू नहीं है। जो माल हमारा कांडला पोर्ट पे अभी होल्ड किया हम लोगों ने, वो उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलेगा और बाज़ार फिर स्मूथ चलेगा। क्या चावल के प्राइस में भी कोई उतार चढ़ाव देखने को मिल नहीं, रहा है देखो सर? किसी भी कंट्री में अगर एक मेजर कंट्री हमारी राइस की इंपोर्टिंग कंट्री है, उसके अंदर इतना बड़ा क्राइसिस आया तो थोड़ा सा फॉल आया है। और ये जैसे ही ठीक होगा वो फॉल ख़त्म हो जाएगा, मार्केट पहले की तरह अच्छी मार्केट चलेगी। जान सकता हूँ कि करनाल से कितना चावल जाता है और इस कैसे साल जाता है? इस साल हमने 6 मिलियन टन, 31 मार्च तक हमने 6 मिलियन टन हिंदुस्तान से बासमती का एक्सपोर्ट किया है। करनाल से क्या, करनाल ज़िला हरियाणा से 30-35% एक्सपोर्ट हम पूरे हिंदुस्तान का यहाँ से करते हैं, हरियाणा से। तो सरकार से कोई बातचीत आप लोगों की? नहीं, सरकार से रेगुलर टच में है सरकार हमारे। 24 तारीख को शाम को 4 बजे भी हम कॉमर्स मिनिस्टर से मिल रहे हैं, माननीय पीयूष गोयल जी से। उनके सामने भी ये बात रखेंगे हम। आप आसान भाषा में समझा सकते हैं कैसे चावल जाता है, कैसे एक फंड वो होता है और अभी क्या दिक्कत आ रही है? नहीं, दिक्कत ऐसा सच कोई नहीं है। दिक्कत सिर्फ वार की स्थिति में हमारे मन में एक डर है। अभी वार के अंदर अगर रास्ते में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, सिर्फ वही डर है हमारे मन में। चावल तो रूटीन में हमारा पूरी गल्फ़ कंट्री में ही जाता है और हम लोग जाते हैं, बायर के साथ मिलते हैं, सौदा करते हैं, तो यहाँ से कांडला जाता है ज़्यादा माल, वहाँ से कंटेनर में लोड होके फिर वेसल में लोड होता है और वेसल में लोड होके ईरान की बंदरगाहों पर चला जाता है। एक आखिरी सवाल, क्या इसका इंश्योरेंस वगैरह भी होता है? वो इंश्योरेंस? बिल्कुल इंश्योरेंस होता है, पर वार के टाइम में इंश्योरेंस नहीं होता। वार की सिचुएशन में वही एक मन में दुविधा है और हमारी सरकार, भारत सरकार इस पे काम कर रही है। हो सकता है कि अगर वार लंबी चलती है तो कोई इंश्योरेंस का भी प्रावधान इसका निकल सकता है। आपका शुभ नाम सर? और सतीश गोयल, designation? मैं प्रेसिडेंट ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन। देखिए, जितना इंडिया से एक्सपोर्ट होता है बासमती राइस का, लगभग 18-20% हमारा ईरान एक्सपोर्ट होता है। एक मेजर एक्सपोर्ट है ईरान को भी। और ये पिछले 8-10 दिन से वार की स्थिति बनी हुई है, तो इससे जो हमारी कंसाइनमेंट्स है पोर्ट्स पे, उनको हेल्ड अप हो गई हैं। और तो वेट एंड वॉच की सिचुएशन है, तो हो सकता है कोई ना कोई हल निकलेगा इसका। और उसके बाद ये खुल जाएगा तो उसके बाद फिर मार्केट स्टैंड होगी, मार्केट में फिर डिमांड बनेगी। लगभग कितना चावल इस वक्त सर शिपमेंट में, यानी कि एक बंदरगाह पर होल्ड होगा, भारत का, हरियाणा का, या जो ईरान के लिए है, जो 1 मिलियन टन के में से हो सकता 10% के लगभग, मतलब एक लाख टन चावल होगा उसमें, उस पर होल्ड। तो एक मन में डर ये जरूर रहता है कि माल चला गया, पैसे नहीं आ रहे, या माल वहाँ पर बर्बाद ना हो जाए। अभी तो ये है ना, युद्ध की जो वार की स्थिति है, उसमें रास्ते में कोई शिप में माल जाता है तो उसमें कोई डैमेज ना हो जाए किसी तरह का, इसलिए कोई शिपमेंट अब आगे नहीं कर रहा होल्ड अप। जो पहले चली गई हैं वो पहुँच चुकी हैं ज़्यादातर शिपमेंट। उसकी पेमेंट थोड़ा डिले हो सकती है, पर पेमेंट उसकी आ जाएगी सब। तो अभी माल नहीं भेजा जा रहा है? अभी पोर्ट पे होल्ड किया हुआ है। हमारी पेडा चेयरमैन से भी मीटिंग हुई थी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से। उन्होंने भी ये कहा भी वेट एंड वॉच करो थोड़ा, और उसके बाद शिपमेंट करो थोड़ी। 2 सवाल और आखिरी, क्या रेट में गिरावट देखने को मिली है और क्या आपने सरकार से कोई बातचीत की है या सरकार से आपकी कोई अपील? सरकार से मैंने बताया, पेडा चेयरमैन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से ऑल इंडिया, उनसे मीटिंग हुई थी इस बारे में। ईरान में के जो इशूज है, जो इंश्योरेंस का इशू है, जो वार में इंश्योरेंस कवरेज नहीं होता कंसाइनमेंट्स का, इस बारे में भी डिस्कस हुआ था कि ये प्रोवाइड कराएं इसके बाद इंश्योरेंस इसका। और वही उन्होंने कहा वेट वॉच करो, तो कुछ 2-4 दिन में जो सिचुएशन देख के दोबारा मीटिंग करेंगे सरकार से। जड़ हाँ ना कन्नी वाले बस
डॉक्टर से आके लाइट दिखा दे, लाइट और जल्दी जल्दी ये वाली इधर वाली भी दिला दे। हमारा लाइट दिला दे। दिन मत लेना डॉक्टर से आके